रायबरेली अमेठी पर खत्म हुआ सस्पेंस। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार रोड शो के जरिए दिखाएंगे ताकत। बंगाल और झारखंड पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। बंगाल के फूलपुर और झारखंड के सिंहभूम में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज 3 राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में ठोकेंगे चुनावी ताल। हुक्केरी, रत्नागिरी और नॉर्थ गोवा में रैली। यूपी दौरे पर रहेंगे एमपी सीएम मोहन यादव। संभल और बदायूं में करेंगे चुनाव प्रचार। स्टार प्रचारक के रूप में भरेंगे चुनावी हुंकार। केजरीवाल की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। इस्तीफे पर लटक रही है तलवार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई। पीएचएसएफ के निदेशक विधु गुप्ता को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद की गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम खबरों का और बड़ी खबर आपको बताते हैं सबसे पहले, जहां पर रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव और अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव। 12:30 बजे राहुल गांधी करेंगे नामांकन। रायबरेली से राहुल गांधी ठोकेंगे ताल और अमेठी से केएल शर्मा को मिला है टिकट। प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सारे लोग इसमें सम्मिलित होंगे, सब लोग आएंगे। क्या लगता है अब लड़ाई यहाँ किस तरह से देख रहे हैं? कि लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, लड़ाई अमेठी का जन जन लड़ रहा है और वो लड़ाई एक ऐतिहासिक होगी। इसको आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने वर्तमान सांसद को पूरी तरह नकार दिया है। कहीं से भी, किसी भी गांव में आप जाइए, कहीं से भी उनके प्रति किसी का न लगाव रह गया है और उनकी झूठ के पुलिंदों के आगे, उनके स्वभाव के कारण, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हों, चाहे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता लोग हैं, वो भी परेशान हैं। तो आने वाला समय उनको दिखाएगा कि क्या है। सब गांधी परिवार है यहाँ पर, सब गांधी परिवार है और जो नाम भी आया है वो भी गांधी परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिन्होंने अपना 30 से 35 साल अमेठी में दिया है। नहीं, कोई नाराज नहीं चल रहा है। ये आपको और मीडिया को बताने वालों की संख्या बहुत आयत है। जो भी निर्देश दिए हैं बहुत अच्छा है। अवनीश कुमार मिश्रा सेनानी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गौरीगढ़। कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, इंतजार सारे खत्म हुए हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब यहाँ केएल शर्मा को उतारा गया है। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, जो हमारे नेता हैं राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी ने जो निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय है। और केएल शर्मा जी आज से नहीं, लगभग जो है 300 वर्ष से जो है उस परिवार की सेवा किए हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा किए हैं। क्या पूरे देश में गांधी परिवार ही नहीं लड़ता है? उनके सभी साथी बराती लोग जो संघर्ष किए हैं, केएल शर्मा को बताना नहीं है। हर जगह, हर विधानसभा उनसे परिचित है। गांव-गांव के हर एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर ग्राम सभा स्तर से लेकर हर कार्यकर्ता उनसे परिचित है। हम उनका स्वागत करते हैं इस गौरीगंज ब्लॉक से और अमेठी लोकसभा में। बहुत ही अच्छा हुआ है। केएल शर्मा मीन्स राहुल गांधी, उनके पारिवारिक रिश्ता है उनका, कोई फर्क नहीं है। राहुल और केएल शर्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे बड़े भाई और छोटे भाई में यही फर्क होता है, मतलब उतना अंतर है। परिवार के सदस्य हैं वो, गांधी परिवार के। नामांकन की लास्ट डेट है आज जी। कितने बजे नामांकन होगा और कौन कौन कांग्रेस के? अब इसको तो जो है सिस्टम बताएगा कितने बजे नामांकन होगा। हम तो पदाधिकारी हैं, हम अपने सभी साथियों को अवगत करा दिए गए हैं। 11 बजे तक सब यहाँ आ जाएंगे। क्या नाम है और किस पद पर? अनिल सिंह, प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी अमेठी। भैया, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने नामों की लिस्ट जारी की जी। यहाँ कयास ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से केएल शर्मा को उतारा गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ का संगठन, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के आम जनमानस की आवाज़ थी कि गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। किशोरी लाल शर्मा जी
का गांधी परिवार से नाता रहा और अमेठी से नाता रहा। 1984 से राजीव गांधी जी के समय से तिलोई विधानसभा के प्रभारी रहे, जगदीशपुर के रहे। 99 उसके बीच में फिर कैप्टन सतीश शर्मा, जब कोई नहीं रहा, कैप्टन सतीश शर्मा का चुनाव प्रबंधन उन्होंने पूरी तरीके से देखा। 99 में सोनिया गांधी जी को चुनाव लड़ाया, राहुल जी को 2 चुनाव लड़ाया। 2012 के बाद जब सोनिया जी रायबरेली गई, वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ाया। तो यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी यहाँ आकर के इनको चुनाव लड़ाती हैं, झूठी सांसद। बात देखिए कैंडिडेट की नहीं है, बात है अमेठी के विकास और सम्मान की। तो कांग्रेस, गांधी परिवार और कांग्रेस की वजह से अमेठी का सम्मान रहा है और हमारे उम्मीदवार केएल शर्मा जी हैं, तो अमेठी का सम्मान पुनः वापस होगा और झूठी सांसद चुनाव हारेंगे। नामांकन का आज लास्ट डेट है। इस नामांकन में कौन कौन यहाँ से शामिल होंगे? कांग्रेस के कोई बड़े नेता आ रहे हैं या यहीं के ही रास्ते? देखिए, जो हमको जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे लोग आ रहे हैं। और यहाँ बात है सम्मान और भावना की। तो किशोरीलाल शर्मा 1984 से अमेठी से उनका रिश्ता रहा है, तो जैसे गांधी परिवार वैसे ही किशोरीलाल शर्मा जी, हम सब लोग उनके साथ हैं। कितने बजे तक नामांकन होगा? दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक नामांकन हो जाएगा। मिश्रा निश्चय जिला अध्यक्ष अमेठी। भैया, आज यहाँ कांग्रेस ने अपने नामों की लिस्ट जारी की है, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की और कार्यकर्ता इसी लिस्ट की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम लोग जन जन तक जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस का प्रचार करेंगे और कांग्रेस के जो गारंटी कार्ड है उनको जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस की जो भी अहम मुद्दा है उसको युवाओं और किसानों और मजदूर नौजवानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन उनके नाम की घोषणा रायबरेली से की गई और यहाँ केएल शर्मा आए हैं, इस पे आपका क्या है? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय होता है उसको कार्यकर्ता मानता है। लेकिन रही बात केएल शर्मा जी की, तो केएल शर्मा जी भी राहुल जी तो यहाँ 2009 में आए थे लोकसभा लड़ने। केएल शर्मा जी राजीव जी के समय से यहाँ पर जनता के बीच में हैं और उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चुनाव कांटे का है और केएल शर्मा जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लगभग कितने बजे नामांकन होना? नामांकन वही 12 बजे के आसपास होना। इसमें पूरा गांधी परिवार इकट्ठा रहेगा। शेषनाथ सिंह नाम है मेरा। मैं यूथ कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व जिला महामंत्री भी रहा हूँ अमेठी कांग्रेस कमेटी का। कांग्रेस ने आज अपने नामों की लिस्ट जारी की है, जी, जिसमें कयास ये लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेंगे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको बता दें कि अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट पर स्थिति अब साफ हो गई है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी जारी कर दिया गया है, प्रत्याशी के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां पर राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की ये परंपरागत सीट रही है रायबरेली, जिस पर अब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, वहीं अमेठी सीट से गैर गांधी परिवार का एक सदस्य केएल शर्मा, जो उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, जिन्हें इस बार अमेठी से टिकट दिया गया है। तो रायबरेली से राहुल गांधी इस बार ठोकेंगे ताल। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह, रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला, अमेठी से संवाददाता आदित्य कुमार तिवारी और रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संपादक सर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले सर आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी मौके पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर दर्शकों को क्या कुछ जानकारी देंगे? जी,
हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन सर, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से आज आखिरी मौके पर, आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस की ओर से स्थिति साफ की गई है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कुछ ही देर पहले किया गया है। निश्चित तौर पर अवंतिका, मैं खुद भी किशोरी लाल शर्मा का नाम अमेठी से सुनकर मैं खुद भी चौंक गया। हालांकि वो टिकट मांग रहे थे, रायबरेली से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत ही सर, इसी बीच हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे सर, हम आपकी बात आगे सुनेंगे। और इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको के न्यूज पर दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और वो रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचकर नामांकन करने वाले हैं राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर हम आपको के न्यूज पर दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से वो रायबरेली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी का। अखिलेश जी, देखा जाए तो अब फिलहाल स्थिति साफ हो गई है और जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के जो नाम है वो ज्यादा सामने आ रहा था कि अमेठी सीट से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। रायबरेली से इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। आखिर इसकी जो वजह है वो क्या स्पष्ट होती नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। बिल्कुल, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली दोनों से नाम की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन अमेठी के नाम पर ज्यादा हो रहा था कि रायबरेली नाम पर जब लिस्ट घोषित की जाती है कांग्रेस की तरफ तो उसमें लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया है। इसके बाद एक बार लोग चौंकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार ये सोर्स कह रहे थे कि राहुल गांधी और जब प्रियंका गांधी का भी नाम रायबरेली से चल रहा था तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते तो हो सकता है कि दोनों सीट में अदला बदली की जा सकती है। हालांकि वहां उस समय प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन अब अमेठी से किशोरी लाल शर्मा का नाम आया और किशोरी लाल शर्मा अमेठी और रायबरेली दोनों जगह के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, नया नाम नहीं है, नई कोई पहचान नहीं है। दोनों लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर किशोरी लाल शर्मा को हर एक नेता, हर एक जनता, हर एक प्रतिनिधि, हर एक वहां का कोई भी कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का हो और आम पब्लिक हो, वो सब किशोरी लाल शर्मा को अच्छे जानते हैं। तो राहुल गांधी को रायबरेली से लोकसभा सीट का टिकट देने के बाद आज वो नामांकन करने के लिए दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी के तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी और सोनिया गांधी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस ने रायबरेली से कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया तो वहां पर राहुल गांधी का नाम सामने आया, तो एक बार लोग चौंके तो जरूर हैं, लेकिन इससे एक अंदर खाने की जो रणनीति है उसको भी अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि जिस समय अमेठी से वो चुनाव हारे थे उस समय उनको वायनाड की जनता ने साथ दिया था, इसलिए वो वायनाड की जनता को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खड़गे जी ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की और उनको चुनाव लड़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश से की, तो एक बात ये तय हुई कि राहुल गांधी वायनाड तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उसके जगह पर यह रणनीति बनाई गई कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए और अमेठी नहीं तो रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया जाए। और चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की जो अपनी मंशा है कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी वहां से चुनाव जीतेंगे तो जो उसके बाद का समीकरण बनेगा तो राहुल गांधी पुनः
वायनाड वापस जा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि रायबरेली सीट छोड़ सकते हैं और वहां पर उसके बाद जो प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री बतौर कैंडिडेट कांग्रेस के तौर पर होना चाहती, तो उसके बाद एक ऑप्शन वो भी पूरा हो जाएगा कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव बाद को लड़ाया जा सकता है उपचुनाव के दौरान। तो एक कांग्रेस की अहम रणनीति भी कही जा सकती है कि जिसकी वजह से राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ जाती हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद वो सीट खाली कर सकते हैं जहां प्रियंका गांधी को बाद को उतारा जा सकता है, और राहुल गांधी की जो मंशा है वो वायनाड में बने रहना चाहते हैं, उसकी भी भरपाई पूरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो स्थिति है वो फिलहाल अब स्पष्ट हो गई है, और जैसे कि माना भी जाता है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कांग्रेस जीतना कांग्रेस को भी लग रहा है कि थोड़ा आसान हो सकता है अमेठी सीट के मुकाबले। और हमारे साथ दोबारा से प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो आखिरी मूवमेंट पर ऐलान किया गया है, क्या ये विशेष कांग्रेस की एक विशेष रणनीति मानी जा रही है? नहीं, अवंतिका, जैसे अभी अखिलेश ने कहा कि वो एक रणनीति हो सकती है, मैं इसे कांग्रेस की आक्रामक चुनावी रणनीति बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं इसे एक तरीके से एक यथा स्थितिवादी जो चुनावी राजनीति है वो इससे परिलक्षित होती है। बेहतर होता कि प्रियंका गांधी अमेठी से, ठीक है राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते, बेहतर होता कि प्रियंका गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ती, चुनाव बहुत दिलचस्प होता और एक संदेश जाता। और मुझे लगता है कि गांधी परिवार या जो भी चुनावी राजनीति में लोग हैं, कम से कम चुनाव हारने का भय तो किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जाता है मैदान में वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। बिल्कुल। अगर अमेठी की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग गए थे, और पहली बार सोनिया गांधी ने जब 2004 में अमेठी सीट छोड़ी थी राजीव गांधी के बाद, वो चुनाव लड़ी, वहां से जीतती रही, लेकिन जब पहली बार 2004 में उन्होंने वो सीट छोड़ी तो राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी बने थे और सोनिया गांधी अपनी सास इंदिरा गांधी की सीट पर आई थी। मैं उन दोनों नामांकन का साक्षी रहा हूं। मैंने राहुल गांधी का पहला नामांकन और सोनिया गांधी का रायबरेली से पहला नामांकन कवर किया है, उसका साक्षी रहा हूं। रायबरेली से एक सोनिया ने वहां के जीआईसी मैदान में नामांकन करने के बाद एक रैली की थी और रायबरेली के लोगों को भरोसा दिलाया था कि ये जो रिश्तों की डोर इंदिरा गांधी के बाद टूट गई थी, कोई गांधी यहाँ रायबरेली नहीं लड़ रहे आया था, तमाम लोग आने लड़ते रहे, तो ये डोर मेरे जीते जी नहीं टूटेगी। ये बात सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को आश्वस्त किया था। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी अपनी बात पर ज्यादा कायम रहने के लिए कि वो डोर न टूटे रायबरेली से, जो वादा उन्होंने किया था 2004 में रायबरेली की जनता के सामने, और वो बाकायदे एक जनसभा में उन्होंने ऐलान किया था, बड़ी भावुक हुई थी, उनकी आंखों से आंसू निकले थे, मंच के नीचे प्रियंका और राहुल बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरे जीते जी ये डोर टूटेगी नहीं, और एक शब्द का और इस्तेमाल उन्होंने किया था कि राहुल प्रियंका क्या करते हैं वो उनका निर्णय है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं डोर टूटेगी नहीं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की जो रायबरेली से प्रत्याशिता है, वो सोनिया गांधी की जो डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है या उनका जो बयान है या डोर वाला जो वादा उन्होंने किया था कि ये रिश्तों की डोर नहीं टूटेगी, तो वो रिश्तों की डोर उन्होंने जोड़े रखी है। रणनीति कुछ भी हो सकती है, जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि बाद में प्रियंका है, कोई है, लेकिन कुछ भी हो, प्रियंका बाद में आती हैं तो उसका उतना चुनावी लाभ कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, और ना ही उस तरीके से एग्रेसिव राजनीति होगी। मुझे लगता है कि किशोरीलाल शर्मा जैसे उम्मीदवार को वहां से उतारकर एक सुरक्षित रास्ता स्मृति ईरानी को कांग्रेस देती नजर आ रही है मेरी नजर में। बाकी चुनाव है, अभी बहुत जल्दी होगा कोई प्रेडिक्शन करना, लेकिन किशोरीलाल शर्मा एक पब्लिक फिगर नहीं है, एक नेता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं किशोरीलाल शर्मा राजीव जी के समय से काम कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। राजीव जी का काम अमेठी में प्रदीप मट्टू देखा करते थे, प्रदीप मट्टू उनके बहुत परम मित्र थे। उसके अलावा कश्मीर से एक पूर्व मंत्री जो आते थे वो उनका काम देखते थे। 2004 में से जब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आई, जब वो चुनाव जीती, उसके बाद किशोरीलाल शर्मा का अवतार हुआ रायबरेली में। बाकी ये सोनिया गांधी के ऑफिस में दिल्ली में काम किया करते थे। अब किशोरीलाल शर्मा के अचानक राजनीतिक मंशा क्यों कुलाचे मारने लगी, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो न पब्लिक फिगर है, न कोई ऐसे इस तरीके के नेता हैं। और अलबत्ता जहां तक मेरी जानकारी है, रायबरेली और अमेठी के लोग बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि कार्यकर्ता
किशोरीलाल शर्मा को एक बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। मुझे नहीं लगता कि वो हो, लेकिन कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को गांधी परिवार और जो जनता के बीच है वो एक मीडिएटर की भूमिका में वो रहे हैं। वो मीडिएटर की भूमिका भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से वो किशोरीलाल शर्मा निभा पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मजबूत उम्मीदवार है। वहां से कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी उतार देती, प्रमोद तिवारी को उतार सकती थी, लड़ सकते थे। भाई प्रमोद तिवारी क्या हाथी के दांत खाने और दिखाने केवल हाथी के दांत कांग्रेस के पास दिखाने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी का आना, जो अखिलेश कह रहे थे और मेरा भी मानना है कि ये सोनिया गांधी का जो प्रण है, जो रिश्तों की डोर है, उसको कायम रखने के लिए राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी के बारे में जहां तक हम लोग जानते हैं कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं वो, और माँ की बात को कभी टालते नहीं है वो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है जब भी वो कभी किसी विशेष मसले पर आए हैं तो सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया है। और इस मसले पर भी वो जो रिश्तों वाली डोर का मसला था, सोनिया गांधी ने दोनों बच्चों से अपने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, इसको परोस कर देने की जरूरत नहीं है। तो वो रायबरेली से माँ के आदेश पर चुनाव लड़ने आ गए हैं। अमेठी से शायद उनको बहुत मतलब दुख हुआ है जब पिछली बार वो हारे हैं, तो शायद ही अब वो अमेठी की तरफ कभी रुख करें राहुल गांधी। और ठीक उसी तरीके से जैसे इंदिरा गांधी जब 77 में रायबरेली ने उन्हें हरा दिया था, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूं। और 80 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आई तो रायबरेली से बड़ी लड़ी और मेढक से भी लड़ी, और जब वो जीत गई चुनाव दोनों जगह से तो उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी थी और फिर मरते दम तक उन्होंने रायबरेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। मुझे लगता है राहुल गांधी का व्यवहार और रवैया भी अमेठी के प्रति ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। अवंतिका जी। और सर, जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर खाने में भी एक ये बात चल रही थी कि अमेठी में जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को शिकस्त मिली थी, तो कहीं ना कहीं राहुल की शाख बचाने के लिए उन्हें रायबरेली सीट से उतारा गया है। नहीं अवंतिका, ये कह सकते हैं आप, ये विपक्ष कह सकता है, सत्ता पक्ष ये कह सकता है कि राहुल गांधी भाग गए, गांधी परिवार भाग गया, वो हार रहे थे, वो जीत नहीं रहे थे, उनमें दम नहीं। क्योंकि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक का वार्ड अध्यक्ष तक का ये कह रहा था कि गांधी परिवार भाग गया, अब उनको अमेठी रायबरेली से लड़ने की दम नहीं है। ये बातें हो रही हैं, होंगी भी। अगर कोई गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहा है तो ये बातें होंगी। ये परसेप्शन, ये अवधारणा नीचे तक बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और करनी भी चाहिए। अगर आप मैदान छोड़ रहे हैं, आप रण छोड़ रहे हैं, तो आप ये करना भी चाहिए। आप ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर, और बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा का। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा का। संदीप, देखा जाए तो आपसे जानकारी लेंगे, आप फिलहाल रायबरेली में मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए तो किस तरीके का जो माहौल है वहां पर वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में अभी राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए रायबरेली पहुंच सकते हैं। देखिए अवंतिका, बिल्कुल हम यहाँ पे खड़े हुए हैं केंद्रीय कार्यालय पे, और इस केंद्रीय कार्यालय की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसी तस्वीरें हैं। पहले तो यहाँ पर ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान का लोगों का इंतजार था, लेकिन जैसे ही ऐलान होता है राहुल गांधी रायबरेली सीट से अपना चुनाव नामांकन आज करेंगे, तो उसके बाद से ये तस्वीरें बिल्कुल पूरी कार्यालय की जो है वो बदल गई हैं। यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है पोस्टर लग गए हैं कांग्रेस के, लगातार यहाँ पर पोस्टर लगे, इसके साथ ही साथ बैनर लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो हो गया है। यानी कि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरीके से जो केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पर जब कभी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी यहाँ रायबरेली सीट से, तो यहाँ पर पहले पूजा होती थी, फिर उसके बाद से यहाँ से आगे निकलती थी। तो ये वो तस्वीरें हैं वो काफ़ी जो है ऐसी हैं, रोमांचक हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो परिवार रहता था वो यहाँ पे लगातार इसकी केयरिंग करता था, इसकी निगरानी करता था। तो ये जो केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है कांग्रेस का, सभी कार्यकर्ता जो हैं अब यहीं रुक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जब अभी अब से कुछ ही देर के बाद जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर नामांकन, यहाँ पर पूजा पाठ होगी, फिर उसके बाद यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए नामांकन करने के लिए निकलेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल ही अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर
रहने वाले लोग भी जो हैं वो बड़े भावुक हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का यहाँ से आज से जो है नामांकन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, कुछ पुरानी यादें, तस्वीरें हैं जो वो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पुरानी जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी का चेहरा दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे तस्वीरों में। इसके साथ ही साथ हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो उनका चेहरा दिख रहा है साफ तौर पे तस्वीरों पे। साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को यहाँ से पूजा पाठ करके ही आगे निकाला गया है। ये वो पूजा पाठ की तस्वीर है जहाँ पर सोनिया गांधी जो है पूजा कर रही हैं और पूजा करते हुए जो है आगे नामांकन के लिए निकलती थी। तो ये जो पुरानी यादें हैं, पुरानी जो तस्वीरें हैं वो इस हवेली में, इस घर में, केंद्रीय कार्यालय में देखने को मिल रही हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे बहुत से लोग भी हैं जो यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, रायबरेली में सोनिया गांधी के काम करते हैं। अच्छा, यही काम करती हैं सोनिया गांधी? हाँ। अच्छा, ये बताइए अब तो राहुल गांधी यहाँ नामांकन करने आ रहे हैं। हाँ। खुशी है? हाँ, खुशी है, खुशी है। अच्छा, सब काम खुशी है। मैं सोनिया गांधी के रहूँ, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, हमें काम करता है। हमें पुराना है, 25 साल से काम कर रही। हमें इनके साथ जिंदगी भर बिता रही। हमें इनके साथ 22 साल से हम बिता रहे। हमरा सब काम कर देंगे और सोनिया गांधी के हमें जिता देंगे। यहाँ से जीते हैं, आपको से हारे हैं, हमके मतलब नहीं है। यहाँ से राहुल गांधी को जिता देंगी आप? हाँ, यहाँ से जिता देंगे। आपने तो राहुल गांधी को बड़े छोटे से देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, राहुल गांधी के बड़ा छोटा से देख ले। छोटे से? हाँ, हमारा सोनिया गांधी हमके इलाज कर लो है। अच्छा, 20,000 रुपया दे के सोनिया गांधी इलाज कर लो है। हमें ओकरे जान से हम बाँच रहे, उनके हमें सपोर्ट कर रही और उनके जान से हम जी रहे। हम दुनिया में कोई नहीं है। सोनिया गांधी हमके जिंदा रख लो है। सोनिया गांधी जी का एहसान बहुत है। साफ तौर पे जो ये यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे वो कहते नजर आ रहे हैं। तो और भी तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो जगदीश नारायण शुक्ला यहाँ पे जिनका घर हुआ करते वो हैं और ये यहाँ पे रहा करते थे। तो ये तस्वीरें पीछे की बिल्कुल ही अलग हैं। और क्योंकि आज जब राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचेंगे इस केंद्रीय कार्यालय में, और इस केंद्रीय कार्यालय में पहुँच करके जो है नामांकन करेंगे और ये वो स्थान है जहाँ पर हवन होता हुआ नजर आएगा। तो अवंतिका, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर साफ सफाई हो चुकी है, यहाँ पे झाड़ू और वो सब लग चुका है। लेकिन अब यहाँ पे इसी जगह पे जो है एक बार फिर से जो है पूजा का जो सामान होगा वो यहीं पे एकत्र होगा और यहाँ पर वो जो केंद्रीय कार्यालय की जो पूजा होगी वो यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ही अलग तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों को लेकर के एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर अवंतिका है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले जो पूजा पाठ होगी, इस पूजा पाठ के बाद से जो है यहाँ इस मंदिर से जो श्री रामचंद्र जी की तस्वीर है, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है और हनुमान जी की तस्वीरें हैं, तो वो उन तस्वीरों को भी बाहर निकाल करके पूजा पाठ होती रहेगी। और यहाँ अब से कुछ ही देर के बाद ब्राह्मण भी आएंगे जो कि यहाँ पूजा करते हुए नजर आएंगे। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। मैं इस कार्यालय में स्वर्गीय पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ला जी रहते थे, उन्हीं का पौत्र हूँ और स्वर्गीय जगदीश शुक्ल जी का पुत्र हूँ। 1967 से परंपरा चली आई है। गांधी परिवार जब भी रायबरेली आता है, इंदिरा जी से लेकर के वे यहाँ पे हवन पूजन करके फिर नामांकन के लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ सोनिया गांधी भी पहले नामांकन कर चुकी हैं, हमने तस्वीरों में देखा अभी। जी, सोनिया जी यहाँ पर 4 बार लोकसभा के चुनाव के लिए हवन पूजन के बाद नामांकन किया है। उसके बाद एक लोकसभा के उपचुनाव जो कि 2006 में हुआ था, वो भी, उसमें भी यहाँ से हवन पूजन के बाद वे नामांकन के लिए गई थी। अच्छा, माना जाता है कि ये तो कांग्रेस का गढ़ ही है रायबरेली पूरा। राहुल गांधी कितने अंतरों से जीतने वाले हैं, तो आप भी बेहतर बता पाएंगे। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी के लिए भीड़ उमड़ेगी, उनके लिए जो रायबरेली का कण कण, उत्तर प्रदेश का कण कण, पूरा भारतवर्ष आज उनका स्वागत कर रहा है। उनके नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये जीत मान के चलिए कि 5 लाख के पार जाएगी। 5 लाख के पार जाएगी। तो यहाँ पे अभी क्या क्या, कितनी देर में सब कुछ कार्यक्रम होना है क्या? अभी यहाँ पर ये पूरा जो है आंगन है, इसको कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम है। राहुल जी, प्रियंका जी लोग यहाँ पर आएंगे, हवन पूजन होगा, मंत्रोच्चार के साथ उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, तिलक उनको किया जाएगा। उसके बाद फिर वे यहाँ से नामांकन के लिए रवाना होंगे। अच्छा, क्या टाइम है, मतलब समय क्या बताया गया है, किस समय ये पंडित जी आएंगे और राहुल जी का आगमन होगा? फिर
लगभग पंडित जी के 11 बजे आने का टाइम है और राहुल जी का लगभग वही मान के चलिए 11:30-12 बजे तक आने का समय है। 12 बजे तक जी। तो मतलब 12 बजे के बाद नामांकन करते नजर आएंगे। हाँ, नामांकन जी। तो ये जो जगह है इनके पौत्र हैं जो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और तीसरी पीढ़ी है। इसके साथ साथ कुछ लोग और बैठे हुए हैं जो यहाँ पे उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग यहाँ से। सर, क्या नाम है आपका? मैं महेश प्रसाद शर्मा हूँ, महामंत्री हूँ जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली का। अच्छा। जी। तो क्या तैयारियां हैं? फिर तो आप बेहतर बता सकते हैं, थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए तो बेहतर बता देंगे। पूरी हैं तैयारियां तो हम लोग 1 साल से बराबर, जब चुनाव खत्म होता उसी दिन से अगले चुनाव तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रम है जो जनता के बीच में बारो मास रहते हैं। तो हम लोग चुनाव कोई नया चीज नहीं है, चुनाव तो बहुत दिन से कांग्रेस तो हमेशा रायबरेली जनता में रही है, दिल में रही है। जी। तो कई सालों से रहते चली आ रही है, लेकिन अब ये यहाँ के लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका ब्लड रिलेशन मानिए या हार्ट टच वो गांधी परिवार के साथ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं आए, ये आए, वो आए। हम मानते हैं कि 3 शरीर हैं, एक जान है, वो गांधी परिवार है। अमेठी लोग कह रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक रायबरेली आ गया। अब ये तो उनका घर है, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, तो गांधी परिवार का घर है। चाहे उनकी मर्जी है, चाहे जहाँ से लड़ेंगे वहीं से जीतेंगे। वो भी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि जो वहाँ लड़ रहा है वो भी गांधी परिवार का सदस्य है। नहीं, उनकी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चर्चाएं तो सुनने को मिल नहीं रही हैं, क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें तो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अब यहाँ से अमेठी चले गए। नहीं, चले नहीं गए। राहुल गांधी वहाँ के लोगों के दिल में है। एक बच्चा राहुल गांधी को जानता हो। जो लड़ रहे हैं वो भी राहुल गांधी का परिवार है। वो आज 40 साल से उस परिवार से जुड़े हैं। उनका एक संबंध है और उस संबंध की वजह से वो वहाँ, और जो पार्टी ने चाहा वो नीतिगत फैसला हुआ, उसमें किसी का कोई बट नहीं है। तो और भी कुछ लोग हैं, हाँ, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विजय शंकर अग्नोत्री है। मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में और जिले का संगठन का इंचार्ज हूँ। कुछ पुरानी बातें आप बता सकते हैं यहाँ की, क्योंकि बेहतर लग रहा है कुछ मुझे यहाँ। देखिए, ऐसा है कि ये जो वो पवित्र स्थल है जहाँ हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पूजा अर्चना करके और यहाँ से आगे नामांकन दाखिल किया 1967 में। फिर ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो ये यहाँ हमने जिसने पूजा पाठ करके जब हम गए आगे तो देश का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व किया, राजीव जी ने नेतृत्व किया, सोनिया गांधी जी को अवसर मिला लेकिन उन्होंने त्याग का परिचय दिया। और राहुल जी आ रहे हैं, ये भी कल के प्रधानमंत्री हैं। ये हम प्रधानमंत्री रायबरेली के लोग चुनने जा रहे हैं, हम एक सांसद को चुनने नहीं जा रहे हैं। अमेठी कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए था राहुल गांधी को, या गांधी परिवार को लड़ना चाहिए था? कि जो वहाँ माननीय के शर्मा जी लड़ रहे हैं वो भी गांधी परिवार के हैं। उन्होंने राजीव गांधी जी के साथ वहाँ रह के काम किया, कैप्टन सतीश शर्मा जी के साथ रह के वहाँ काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ रह के काम किया। तो हर अमेठी के हर बच्चे के, हर बुजुर्ग के मन में, जवान में के शर्मा जी का नाम है। तो आप निश्चित समझिए कि रायबरेली राहुल जी और अमेठी केएल जी, हम दोनों सीटों में बहुत परचम से इनको हराएंगे और इस सीटों को जीत के यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनको योग्य अच्छा सांसद बनाएंगे। यह है। ये कांग्रेस हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उत्साह है उनके अंदर में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ एक सोनिया गांधी आया करती है, अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं। वो भी उन्हीं का लड़का है, बेटा है, आएगा तो वही परिवार में है। माता पिता के बाद बच्चे ही तो देखते हैं, उनकी विरासत को वो संभालेंगे हैं। और हमको तो बड़ी खुशी है, घर का बच्चा घर में आए हैं। पहले भी आए कई बार। अच्छा। हाँ, उनके सोनिया जी के साथ आते थे नामांकन कराने, तो आते थे हवन पूजन में। आपने तो बहुत छोटे पर से देखा होगा, वो उस उम्र में देखा होगा जब उनका बचपना था, तब उसकी तो कुछ उस समय की बातें बताइए, कुछ हमारे दर्शक भी जाने कि आखिर। इतना तो हमें याद नहीं, क्योंकि हमारे ससुर थे गया प्रसाद शुक्ला जी, और फिर हमारे पति थे जगदीश नारायण शुक्ला जी, वो लोग देखते थे काम। हम पूजा पाठ की तैयारी और उन लोगों की आरती की व्यवस्था देखते थे, है ना। अब वो लोग नहीं है तो आज यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम तो पूजा ही के टाइम बैठते थे। अभी हमने तस्वीरें भी देखी कि आपकी तस्वीर भी बाहर लगी हुई है जिसमें आप पूजा करा रही हैं सोनिया गांधी के साथ में बैठ करके। तो वो उस पल कैसा महसूस करते होंगे? आज अगर जब परिवार बैठेगा तब आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छे, बहुत खुशी होगी। अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना सबका
सबको अच्छा लगता है। अच्छा, कोई बातचीत हुई आपकी, क्योंकि जब दिल्ली से वो लोग निकलेंगे कभी कोई फोन वोन आया आपके पास, कोई बातचीत हुई? इतनी तो बातचीत नहीं होती, क्योंकि अब उन लोगों के पास हम ही तो है नहीं, पूरा देश संसार है देखने के लिए, है ना, तो जब मिलते हैं तभी बातचीत होती है ना। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता है कि फोन वगैरह कॉल वगैरह आती हो? बात नहीं, अब जब ये खत्म हुए तब आया था। तब आया था। हाँ। तो अच्छा, फिर सोनिया गांधी जब से चुनाव जीती हैं, यहाँ 19 में जीती थी, उसके बाद से तो आई नहीं यहाँ पे। हाँ, तब से नहीं है। तो 5 साल जनता को इंतजार करना काफी मुश्किल होता होगा ना? क्या करें, उम्र हो जाने के बाद देख रहे हैं, जैसे हम बैसाखी लेके चल रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत उनको भी लगी रहती है ना। अब देखने में फिट है। रायबरेली की जनता अपनी समस्या किससे कहेगी वहाँ? अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो किससे कहेगी? शर्मा जी रहते थे, उन्हीं से सब लोग अपनी समस्या कहते थे, उनका काम वही देखते थे, है ना। पहले जैसे इंदिरा जी के समय हमारे ससुर थे, वो देखते थे उनका काम, तो उनसे कहते थे समस्या, वो लोग लिख पढ़ के फोन से सब सुलझा देते थे। अब केएल शर्मा देख रहे थे काम। बीजेपी ने दिनेश सिंह को उतारा है मैदान में, बीजेपी ने, और राहुल गांधी इधर कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो टक्कर है कुछ? कोई टक्कर नहीं, उन्हीं की तो पूजा पाठ में घुसे बैठे रहते थे, फोटो में भी आप देखिए, हैं, उन्हीं से तो आज आगे बढ़ गए। किसे? राहुल जी से? और क्या, ये सोनिया लोगों के पूजा पाठ में, वो भी फोटो में देखिएगा, एल्बम सब फोटो है, हम लोग तो सब देखते ही थे आंखों से, उन्हीं के पूजा पाठ में बैठ बैठ के जब अच्छे मजबूत हो गए तो आज आगे आ गए हैं बस। तो अवंतिका, साफ तौर पे जो यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनका कहना था कि जिस तरीके से एक समय था कि जब दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और वो यहाँ पे इसी जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे पूजा में सम्मिलित होते थे, लेकिन आज जो है वो प्रत्याशी बनकर के मैदान में उतर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई चीज़ों की बात कही है जो दर्शकों तक पहुँचानी जरूरी है, क्योंकि सोनिया गांधी की अगर बात करते हैं तो पिछले 2019 के चुनाव में जब दिनेश प्रताप सिंह को ही उन्होंने 2 लाख वोटों से हराया था, और वहां से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी इसी रायबरेली सीट से। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि 5 साल हो जाते थे, अब तक यहाँ रायबरेली के पास आए नहीं। जो जैसे कि हमने पूछा उनसे कि उन्होंने बताया भी मुझे कि 5 साल हो गए आए नहीं, लेकिन हाँ, शर्मा जी जरूर उनके जो प्रतिनिधित्व का काम करते थे, और प्रतिनिधि काम करते थे, फिर उसके बाद उनके पास लोग समस्या अपनी लेकर जाते थे। लेकिन सबसे अहम बात है कि ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर जो बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर आकर के पूजा पाठ, अपना हवन वगैरह सब यहाँ किया करते थे, जिससे कि आगे आने वाले समय में नामांकन करने पहुँचते थे। तो ये वो जगह है, काफी लोग बताते हैं कि पवित्र जगह है जहाँ पर अधिकतर यहाँ बड़े नेता जो भी आए हैं मिल रहे हैं, और काफी जो खुशी का माहौल है वो केंद्रीय कार्यालय में देखने को मिल रहा है। लोग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की जगह वो उनके बेटे राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी इस सीट पर लगातार जीतती आई हैं, उसके बाद अब राहुल गांधी इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि रायबरेली से ये बड़ी खबर और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज की अहम खबर पर, जहां पर कांग्रेस की ओर से रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा को टिकट मिला है। आपको बता दें कि सस्पेंस जो अभी तक बरकरार था वो खत्म हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, रायबरेली कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास नामांकन करेंगे। लेकिन उससे पहले रायबरेली के कार्यालय में पहुंचकर, कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर राहुल गांधी पूजा अर्चना करेंगे, जो कि ऐसा माना जाता है कि लगातार, जैसे कि सोनिया गांधी भी रायबरेली सीट से जब चुनाव लड़ रही थी तो वो पहले पहुंच करके पूजा अर्चना करती थी और उसके बाद नामांकन करने जाती थी। तो ये एक तरीके से परंपरा है जो राहुल गांधी जो है आगे बढ़ाने आ रहे हैं। और राहुल गांधी निकल चुके हैं रायबरेली के लिए, कुछ ही देर में रायबरेली पहुंच जाएंगे।
और दोबारा से रुक कर लेते हैं रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा का। और संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अभी कल तक इस सीट पर सस्पेंस बना हुआ था, कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा था कि कहीं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, तो कुछ देर शाम तक ये हुआ था कि राहुल गांधी भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये क्लियर हो चुका था कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेगा और अब स्थिति जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यालय में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर राहुल गांधी का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक अपडेट मिल रही कि राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और वो यहाँ फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे वो अमेठी जाएंगे, जहां पर केसरी लाल शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। सबसे पहले उनका नामांकन कराने के बाद 12:30 बजे का समय यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय पर निर्धारित किया गया है, जहाँ पर पहुंचेंगे और 30 से 40 मिनट की जो एक छोटी सी पूजा होगी उस पूजा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद सीधे नामांकन करने के लिए वो निकलेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये साफ है कि राहुल गांधी जब दिल्ली से रवाना हुए हैं तो वहां से सीधे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे पहले अमेठी जाएंगे। अमेठी में जो उनके अपने प्रत्याशी शर्मा जी हैं उनके नामांकन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। उसके ठीक बाद जो है यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर यहाँ पे आगमन होगा उनका। जी बिल्कुल। और संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से एक परंपरा रही है कि रायबरेली सीट से नामांकन से पहले पूजा अर्चना की जाती है, हवन पूजन किया जाता है, तो क्या ये जो परंपरा है वो उसकी तैयारी तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है वो भी राहुल गांधी आगे बढ़ाएंगे क्या? जैसे कि पुराने तरीके से जो पूजा अर्चना चली आ रही है वो ही फॉलो करेंगे या फिर इस बार कुछ नया हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे ये एक हिंदू धर्म के लिए बेहतर होता है कि जब कोई हम शुभ काम करते हैं तो उस काम से पहले जो है ईश्वर की आराधना जरूर करते हैं। तो साफ है कि ईश्वर की आराधना करने का जो मकसद है राहुल गांधी का, वो पूरी पुरानी जो उनकी अपनी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाना है। साफ तौर पर जब कभी सोनिया गांधी रायबरेली सीट से अपना चुनाव नामांकन करती थी तो सबसे पहले यहाँ आकर के पूजा करती थी। जो तस्वीरें हमने अभी अब से कुछ ही देर पहले हमने अपने दर्शकों को जरूर दिखाई हैं और उन तस्वीरों में साफ तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी देखने को मिले हैं कि जब वो सोनिया गांधी यहाँ पे नामांकन करने आती थी तो राहुल गांधी उसमें छोटे हुआ करते थे और लेकिन उसके साथ भी मां का साथ जो है निभाते थे। आज्ञाकारी पुत्र का जो कहना था, जो लोग कहते चले आ रहे हैं उसको निभाते हुए इसी कड़ी को लेकर के एक बार फिर जो है अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करेंगे और रायबरेली से नामांकन के बाद से सीधे जो है यहाँ से अपने आप को जो प्रत्याशी के रूप में देखेंगे। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से रायबरेली की जनता भी लगातार जो है मैसेज कर रही थी और चिट्ठियां लिख रही थी, लगातार जो है यहाँ से चिट्ठियां लिख करके वहाँ भेजी जा रही थी दिल्ली कि आखिर यहाँ रायबरेली सीट को सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें या तो गांधी परिवार को चुनाव लड़े। तो ये जनता यहाँ रायबरेली की जनता पहले ही कहती नजर आई है। कई चिट्ठियां जो है यहाँ से वायरल हुई, भावुक पत्र यहाँ से वायरल हुए थे, तो वो सारी तस्वीरें यहाँ से रायबरेली से देखने को मिली थी। जिस तरीके से रायबरेली से लगातार जो है गांधी परिवार का एक बड़ा लगाव रहा है, पहले से लगाव रहा है। अक्सर लोगों ने यहाँ पे अगर कोई समस्या रही है वो समस्या लेकर के अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार जो है इन समस्याओं का निदान कराने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ के कर्मचारी से बात की थी, जो महिला कर्मचारी थी जो यहाँ पे काम करती थी। उन्होंने कहा कि हमें जब कभी किसी दवाई की आवश्यकता थी, बहुत पहले की बात है, और वहाँ तब उन्होंने मेरे लिए हेल्प की थी, मेरी मदद की थी। राहुल गांधी सीधे तौर पर जो है डॉक्टर ने बात की थी। इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से एक परंपरा को जो है आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लगभग कुछ ही देर में वो पहुंच भी जाएंगे रायबरेली, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो अपने नामांकन को दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी की ओर से इस बार जो प्रत्याशी हैं वो दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और कहीं ना कहीं एक वक्त पर ये भी कांग्रेस में हुआ करते थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जिस तरीके से इस बार भी बीजेपी अपना जो है दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और काफी कायदे से जो है चुनावी मैदान में डटी हुई है, तो क्या इस बार जो रायबरेली की सीट है राहुल गांधी उसे बचा पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, क्या ये राहुल गांधी बचा पाएंगे?
देखिए, आपको बता दें अवंतिका कि पिछले जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, तो ये माना जाता था कि जब वहाँ पे उन्होंने जीत नहीं हासिल की थी, फिर उसके बाद उनको वो जो है यहाँ से यहाँ विधानसभा लड़े थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से उनको फिर से एक बार उम्मीदवार अपना बनाया गया है, तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी ने लगभग 2 लाख वोटों से पिछली बार हराया था 2019 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो अब यही क्या फिर से दोहराया जाएगा या फिर ये अंतर जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार रायबरेली सीट पे मेहनत की है, लगातार कार्यकर्ता जो है वो मिलते रहे हैं, जनता से रूबरू रहे हैं। इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, जो उनकी योजनाएं रही हैं, वो धरातल पर पहुंचाने का काम किए हैं। तो बहुत से ऐसे काम थे जो जनता तक पहुंचाने का जो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे थे। इसके साथ ही साथ दिनेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से वो पिछले बार चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के समक्ष, लेकिन वो हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। लेकिन इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद वो कैबिनेट में पहुंचे थे। तो अब ये भी माना जा रहा है कि एक जिस तरीके से हम दिनेश प्रताप सिंह की अगर बात करते हैं, दिनेश प्रताप सिंह के क्षेत्र में आज वो भी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार जो है जमीन पर उतर करके प्रधानमंत्री के कार्यकालों की पूरी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रही, जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में ले जाने का काम कर रही है। तो देखना टक्कर कांटे की होगी कि किस तरीके से इस बार वोटिंग जो जीत हार का जो मार्जिन होगा वो कितना होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर संदीप, और जिस तरीके से देखा जाए तो 2019 में भी मोदी लहर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद रायबरेली सीट से जो है सोनिया गांधी ने चुनाव जीत दर्ज की थी और रायबरेली सीट दोबारा से गांधी परिवार की हुई थी। और इस बार जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए केशवानंद, तो जिस तरीके से बीजेपी 400 पार नारा दे रही है और लगातार एक सीट पर कई बार जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जनसभा रैली की जा रही है और सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लगातार रायबरेली की जो सीट है उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है और ज्यादा दमखम के साथ इस पर प्रचार प्रसार करेगी। और यहीं रोकेंगे और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है कि न्यूज़ के पास सबसे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली। और मल्लिकार्जुन खड़गे रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रवाना हो रहे हैं, रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। के न्यूज़ के पास सबसे पहले तस्वीरें सामने आई हैं और हम अपने दर्शकों को ये सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली के लिए रवाना होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद नजर आएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। और फिलहाल एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले के न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली के लिए रवाना होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं के न्यूज़ के पास सबसे पहले तस्वीरें पहुंची हैं। आपको बता दें कि जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष रवाना हो रहे थे और ये दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं रायबरेली। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। दोबारा से रुक कर लेते हैं केशवानंद आपका। और जिस तरीके से हमने जाना कि एक एक सीट पर लगातार बीजेपी कई बार चुनावी जनसभाएं और रैलियां कर रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस की जो गढ़ रहा है रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है, जहां पर 2019 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है और बीजेपी की ओर से भी अब इस सीट पर खूब जो दमखम है वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रायबरेली सीट जो है हमेशा से गांधी परिवार के कब्जे में रही है, और यहाँ पे देखा जाए जब 2019 में मोदी लहर चल रही थी उसके बावजूद सोनिया गांधी ने यहाँ प्रचंड बहुमत से विजय हासिल किया था। वहीं उनके सामने 2019 में वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने दांव रखा था, और इस बार भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी से टिकट देर शाम को जारी किया। वहीं अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस ने टिकट जारी किया है, और लेकिन आपको बता दें इसके पहले से जो है यहाँ के जो सांसद हुआ करते थे सोनिया गांधी हुआ करती थी, और उन्होंने 2019 में प्रचंड बहुमत से विजय हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी रायबरेली सीट थी जब कांग्रेस ने यहाँ से विजय हासिल किया था। वहीं अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारा गया, और राहुल गांधी कुछ ही समय बाद यहाँ पे रायबरेली पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे। सबसे पहले वो केंद्रीय कार्यालय में हवन पूजन करेंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच के नामांकन करेंगे। इस बार पहली बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। वहीं 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके थे, स्मृति ईरानी ने विजय हासिल किया था, लेकिन इस बार रायबरेली से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो रायबरेली में काफी इस बार चुनाव जो होगा वो काफी दिलचस्प देखने वाला होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया है और अब कुछ ही देर में वो नामांकन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी ये चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा था कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। और हमारे साथ लगातार हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो फिलहाल बहुत दिनों से इंतजार था कि अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया जाए, और आखिरकार आज प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर रोकेंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए रायबरेली एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और ये कार्यकर्ताओं का हुजूम रायबरेली एयरपोर्ट पर उमड़ा हुआ है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। अमेठी की सीट पर क्या हाल नजर आ रहा है? कौन दिखा रहा है, कौन निरुत्तर होकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको एक देखिए, जहाँ तक अमेठी की बात है वो भी देखिए गांधी परिवार की हमेशा दोनों सीट रही है। अब वो अलग बात है कि आदमी बेईमानी करके लन बंद करके वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये सीट अगर अमेठी की बात कर रहे हैं आप, शायद रायबरेली की, ये सीट गांधी परिवार की थी, है और रहेगी। इस बार के चुनाव में कितनी मजबूती रहेगी, क्या नजर आ रहा है? बहुत बड़ी मजबूती आप देख रहे हैं, जिस तरह से इनके कारनामे, काले कारनामे बीजेपी के सामने आ रहे हैं। चाहे आप चंदा चोरी देख लीजिए इनकी, और अभी जो रेवन्ना ने किया है, मास रेप जो हुए हैं, है ना, 304। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको रायबरेली एयरपोर्ट से दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के स्वागत के लिए। और फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का